हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंशु की मम्मा। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक मदर को अपनी केयर कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जो न्यू मदर्स होती हैं उन्हें पता नहीं होता है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बट प्रेगनेंसी के बाद इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है एक न्यू मदर के लिए। जब मैं न्यू मदर बनी थी तो मेरा क्या अपना एक्सपीरियंस था वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, उसके लिए 10 टॉपिक हैं, तो 10 टॉपिक को जानने के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि इन बातों को क्यों ज़रूरी है उस टाइम पे करना। ठीक है, तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद या सी सेक्शन होने के बाद हमको सिर क्यों ढकना होता है, क्योंकि होता क्या है, जैसे हमारी डिलीवरी होती है तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। उस टाइम हमें पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, क्योंकि उस टाइम हमें ऐसा लगता है हम बिल्कुल अब ठीक हो गए हैं, अब बेबी हमारा बाहर आ गया और हम एकदम ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं कुछ भी खा सकती हूँ। सच बता रही हूँ, मैं मेरी मम्मी और से कह रही थी कि मेरे को ना ये चीज़ें खानी है, मेरा ये फास्ट फूड वगैरह खाने में, बट उन्होंने कहा नहीं, अभी तो कुछ नहीं खाना भाई, तुमने 9 मंथ तक तो बहुत अपनी केयर करी है और अब तुम्हें अपने बेबी की करनी पड़ेगी केयर, और उसके लिए सबसे पहले अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप अपने बेबी का ध्यान रख सकते हो। ठीक है, बाद में होता क्या है, हमें हेडेक होने लग जाता है, माइग्रेन होने लग जाता है, बॉडी में पेन रहता है, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन रहता है, हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम आके जाके फेस करनी होती है। उस समय हमें कुछ नहीं पता होता, हम सोचते हैं कि बेबी हो गया और हमारी टेंशन खत्म, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको जैसे आपने बेबी डिलीवर किया है आपको अपना सिर अच्छे से कॉटन के कपड़े से मतलब पैक कर देना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आता है कि अजवाइन वाला पानी क्यों पीना चाहिए हमें उस टाइम पे। ठीक है, मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब मुझे अजवाइन वाला पानी देना स्टार्ट किया था। मैंने सोचा कि ये क्या हो गया मेरे साथ यार, ये अजवाइन वाला पानी क्यों पिला रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या, जब मतलब मेरा बेटा हुआ था, मई में हुआ था, 31 मई को हुआ था मेरा बेटा, तो उस समय होती कितनी गर्मी है आप लोगों को सबको पता ही होगा। अब मुझे अचानक से जब उन्होंने अजवाइन वाला पानी ला के दिया तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, यार मैं इसको कैसे पीऊँगी, बट मम्मी उन्होंने समझाया ये पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम अभी ये अजवाइन वाला पानी नहीं पियोगे तो बाद में तुम्हें बहुत सारी परेशानी होगी, और जो तुम्हारे शरीर में भी इस टाइम गंदगी है ना वो क्लीन नहीं हो पाएगी। तो आपको अजवाइन वाला पानी ज़रूर से ज़रूर पीना है, पूरा ध्यान रखना है। अजवाइन वाला पानी बनाते कैसे मैं आपको बताती हूँ। आप सुबह एक बड़े बर्तन में पतीला ले लीजिए, आप उसके अंदर पानी अच्छे से बॉइल्ड कर लीजिए, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, उसको अच्छे से बॉइल्ड कीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए और उसे एक बॉटल में या जग में स्टोर करके अपने रूम में रख लीजिए। दिन में जब भी आपको प्यास लगे आपको उसी पानी को पीना है, थोड़ा थोड़ा सिप करके पीना है, एकदम से ज़्यादा नहीं पीना है। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे उस टाइम पे, मतलब बड़े बड़े घूंट भरोगे आप उस टाइम पे, तो आपके पेट में हवा भर जाएगी और आपका पेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यह आता है कि इस समय आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, आपको 10 दिन तक तो ना दूध वाला जीरे वाला दलिया खाना चाहिए। जो मदर फीड करा रही होती उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, और जो जिनका नहीं भी पिला रही होती मतलब बच्चे को दूध, उनके लिए भी दलिया बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप इजीली डाइजेस्ट कर पाते हो। उस समय आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन उस समय होने की बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम रहती है उस समय, और उससे कॉन्स्टिपेशन होने से टाँकों में भी आपके दर्द हो सकता है। तो आप 10 दिन तक तो दलिया ही खाइए, सुबह शाम जितना हो सके दलिया ही खाइए आप। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। 10 डेज बाद आप क्या कर सकते हो, आप लंच कर रहे हो जैसे आप दिन में, तो आप उस टाइम पर रोटी खा सकते हो, बट रोटी आपको ना नमक अजवाइन वाली खानी चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, और रात के टाइम आप जीरे वाला दलिया दूध डाल के वही खाइए, क्योंकि होता क्या है, जैसे हम ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं उस टाइम पे, तो ब्रेस्ट फीड कराने वाली मदर्स के लिए मिल्क भी अच्छे से सप्लाई हो जाता है, तो बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होती और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, खाने में ही सेकंड पॉइंट आता है कि आपको और क्या खाना चाहिए। देखिए, आपको 3 टाइम ना
दूध पीना चाहिए इस टाइम पे। और सुबह के टाइम 1 गिलास गर्म दूध के साथ एक लड्डू जरूर खाना चाहिए, जिसे पिन्नी भी कहते हैं, ठीक है। आप उसमें मतलब नट्स डाल के बना लीजिए और गुड़ गोंद डाल के बना लीजिए, गुड़ भी डाल के बनाते हैं कई लोग, सबका अलग अलग तरीका होता है। आपके यहाँ जैसे बनाते हैं आप उस तरीके से बनाइए, बट उसमें गुड़ जरूर डालिए और कमर कस जरूर डालिए। कमर कस कमर के पेन के लिए बहुत अच्छी होती है उस टाइम पे खाना, ठीक है। तो आपको डेली 1 गिलास गर्म दूध के साथ एक पिन्नी जरूर खानी है सुबह के टाइम, और दूध तो आपको पीना ही है 3 टाइम, ठीक है। आपको इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। खाने में ही थर्ड पॉइंट आता है कि आपको और क्या खाना चाहिए इस टाइम पे। देखिए आपको इस समय गुड़ अजवाइन भी जरूर खाना चाहिए। गुड़ अजवाइन खाने से भी अंदर जो गंदगी होती है ना आराम से निकल जाती है, वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गुड़ अजवाइन कैसे बनाना है वो भी आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। घी लेना है कढ़ाई के अंदर और उसमें आपको अजवाइन डालनी है। अजवाइन डालने के बाद आपको उसके अंदर गुड़ डालना है, दोनों को अच्छे से मेल्ट होने देना है और 1-2 मतलब उसमें उबाल से आ जाए उसको बंद कर देना है। और ठंडा हो जाए, वो जम सा जाएगा, उसे आपको अलग से निकाल के उसके छोटे छोटे पीसेस करके अच्छे से स्टोर करके रख लीजिए। आपको जब भी भूख लगे आप थोड़ा थोड़ा सा खाइए, ठीक है। आपको इससे क्या होएगा, बिल्कुल भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अंदर गंदगी को लेके, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। आपके जो भी यूट्रस में गंदगी होती है उस टाइम पे बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब इसी में ही 4th पॉइंट आता है कि आपको इस टाइम पे फूल मखाने ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। जितना हो सके आपको फूल मखाना खाना ही है। फूल मखाना आप फ्राई करके खा सकते हैं। आप एक कढ़ाई में थोड़ा घी डाल लीजिए और उसमें फूल मखाने को अच्छे से डीप फ्राई कर लीजिए और उसे स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको भूख लगे आपको खा लेना है। उसमें उस टाइम पे आपको नमक, काली मिर्ची कुछ भी यूज़ नहीं करना है, बस आपको प्लेन खाने हैं। उस टाइम पे आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट ऐसे ही खाना है क्योंकि अभी आपका नया नया स्टार्ट हुआ है खाना। 4th पॉइंट आता है कि इस समय आपको क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए आपको इस टाइम पे फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। घर में भी कुछ मैदे की कुछ चीज़ बनी है आपको वो भी नहीं खानी, बेसन वाली चीज़ें नहीं खानी, आपको मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं खाने, अवॉइड करने 40 दिन तक तो कम से कम आपको, ठीक है। क्योंकि होता क्या, हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं और बच्चे को उस समय ही कॉलिक पेन होने की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉलिक पेन पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय आपको बिल्कुल भी मिर्च मसाले नहीं खाने, ठीक है। पॉइंट आता है कि आपको इस टाइम पर मोबाइल टीवी वगैरह चलाने चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि मोबाइल टीवी नहीं चलानी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि मैं अगर मोबाइल चला लेती थी ना मेरी आंखों में दर्द होने लग जाता था, सही बता रही हूँ। फिर उस टाइम पे मुझे मम्मी ने समझाया अच्छे से कि इस टाइम पे मत चलाओ आप बिल्कुल भी मोबाइल और टीवी, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इस समय आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा हम बिल्कुल ठीक हैं, हमको कुछ हुआ क्या है हमको इस टाइम पे, ठीक है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना है। आपको टीवी और मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना है। जब बच्चा सो रहा है आप आराम कर लीजिए, छोटा मोटा काम कर लो, आप एक्टिव रखो बट अपने आप को बिल्कुल ये भी नहीं कि आप सोते रहो, उससे नींद तो आती नहीं है देखो, लेकिन आपको वैसे आप कुछ काम कर सकते हो बच्चों का छोटा मोटा, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। 6 पॉइंट आता है कि इस समय आपको एसी कूलर फैन चलाने चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको कूलर एसी फैन बिल्कुल चलाने चाहिए, बट आपको डायरेक्ट हवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट हवा हमारे सिर पर हमारे बॉडी पर लगेगी तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उस समय नहीं होगी, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ बार बार, बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आप जैसे एसी चला रहे हो तो आप थोड़ी दूरी पे रहिए, एकदम डायरेक्ट उसकी हवा मत लीजिए। आप फैन चला रहे हो तो सिम पे चलाइए, ठीक है। और कूलर चला रहे हो तो एक कोने में चलाइए, ठीक है। डायरेक्ट हवा मत लीजिए, बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है एसी और कूलर चलाते टाइम, ठीक है। अब 7 पॉइंट आता है कि इस समय टाँकों की केयर कैसे करनी चाहिए, क्योंकि देखो टाँकों का क्या होता है, अगर इस समय हम ढंग से केयर नहीं करते तो उनमें मतलब दर्द होने लग जाता है बहुत ज़्यादा खिंचाव से पेन मतलब प्रॉब्लम होने लग जाती है हमें उस टाइम पे, और होता क्या पक भी जाते हैं वो उस टाइम पे। तो हमें टाँकों का पूरा ध्यान रखना है। मुझे डॉक्टर ने तो बीटाडिन सजेस्ट करी थी, तो बीटाडिन से मुझे काफ़ी आराम मिला था। आप बीटाडिन को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप सुबह के टाइम नहा रहे हो उस टाइम पे आप क्लीन बीटाडिन से कीजिए और रात को सोते टाइम भी बीटाडिन से क्लीन कीजिए। क्लीन करने के लिए आप एक मग में थोड़ा लूकवार्म वाटर ले लीजिए और उसके अंदर एक ढक्कन बीटाडिन डाल लीजिए और उससे ही वॉश कीजिए।
आप देखिए आपके 7 डेज के अंदर ही टाँके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे भी शुरुआत के 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा पेन रहा, बट बाद में जब मैंने बीटाडीन यूज़ किया, डॉक्टर को दिखाया मैंने कि मुझे क्यों इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। बीटाडीन जैसे ही मैंने यूज़ की मुझे एकदम आराम मिला इससे। ठीक है, तो आप बीटाडीन यूज़ कर सकते हैं, बट डॉक्टर की एक बार आप सलाह से यूज़ कीजिए। ठीक है, 8 पॉइंट आता है कि आपको इस समय मालिश कैसे करवानी चाहिए और कौन से ऑयल से करवानी चाहिए। देखिए आपको जो सूट करिए उस टाइम पे आपको मालिश करवानी चाहिए। ठीक है, बट एक एक्सपर्ट से मालिश करवानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जिनका सी सेक्शन हुआ होता है और जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस समय काफ़ी डर रहता है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मालिश जरूर से जरूर करानी है। आप हेड मसाज भी जरूर कराइए और बॉडी मसाज भी जरूर कराइए। ठीक है, आपको इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना है। हेड मसाज के लिए आप थोड़ा सा मतलब बादाम रोगन ले सकते हैं और घी मिक्स करके उससे आप हेड मसाज करवाइए। मेरी जो आती थी मसाज करने वाली दीदी वो यही करती थी, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा बादाम रोगन मिक्स करती थी, उससे मुझे काफ़ी आराम मिलता था। क्योंकि उस समय हम रात को बहुत ज़्यादा जगते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे मतलब हेडेक भी होता है उस समय, तो आप ये कराइए, आपको बाद में भी नहीं होएगा और उस टाइम भी नहीं होएगा। अब उसके बाद आता है कि बॉडी मसाज के लिए आप कौन सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप बॉडी मसाज के लिए आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। कोकोनट ऑयल तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है और वो कोई सी भी स्किन हो उस पर सब पे चलता है वो तो। ठीक है, आप तो कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको बॉडी मसाज और हेड मसाज जरूर से जरूर करवानी है इस टाइम पे, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ठीक है, 9 पॉइंट आता है कि इस समय हमारे को आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, जरूर से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी में ले रहे होते हैं वो हम बच्चे के लिए ले रहे होते हैं। जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें प्रेगनेंसी में जितना ज़रूरी है बच्चे के लिए, उतना ही प्रेगनेंसी के बाद भी ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप डॉक्टर से एक बार सलाह कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए, अपने डॉक्टर को दिखाइए। बट डॉक्टर जरूर से जरूर सजेस्ट करते ही हैं। मुझे तो डॉक्टर ने दी थी आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड जरूर से जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। 10 पॉइंट आता है कि आपको उस समय डिलीवरी के बाद आपको बेल्ट लगानी चाहिए कि नहीं चाहिए। बेल्ट मैं आपको बताती हूँ, जरूर से जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो बैक पेन नहीं होता और जो हमारा पेट थुलथुला सा हो जाता है, ढीला सा हो जाता है उस टाइम पे, वो भी नहीं होता और पेट अंदर ही रहता है, बाहर बिल्कुल भी नहीं आता। तो आपको बेल्ट जरूर से जरूर लगानी चाहिए। 7 डेज बाद लगाइए या भैया 10 डेज बाद लगाइए। नॉर्मल डिलीवरी में तो आप फर्स्ट डे से लगा सकते हैं, बट मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप 7 डेज बाद बेल्ट जरूर लगाइएगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो आप भी लगाइएगा जरूर से। लास्ट पॉइंट आता है कि आपको इस समय कपड़े कैसे पहनने चाहिए। ठीक है, कपड़े आपको इस समय ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि उस समय हमको कंफर्टेबल कपड़े पहनना ठीक लगता है। क्योंकि देखो हमें बच्चे को फीड भी कराना होता है और खुद को भी उस टाइम पे जैसे टाँके वगैरह लगे होते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस समय अगर हम ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे तो हमें एकदम आराम मिलेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो अगर हम कपड़े का ढीले ढाले पहन रहे हैं तो साफ सुथरे कपड़े भी आपको पहनने हैं उस टाइम पे। इस बात का भी जरूर से जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम बच्चे को फीड करा रहे होते हैं, उस समय वो भी बहुत नाजुक होता है। जरा सी अगर हम ढील दे देंगे उस टाइम पे कपड़ों को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके दे लें, किसी भी चीज़ के लिए कर लें हम ढील, तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना है, ढीले ढाले कपड़े पहनने और एकदम क्लीन कपड़े पहनने आपको। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेरे कुछ जरूर टिप्स थे। अगर आप लोगों को जरा से भी हेल्प मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।